झारखंड में विधानसभा चुनाव की अधिघोषणा होने के साथ ही दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया में सीट शेयरिंग का मामला लगभग सुलझ गया है। कल एनडीए ने अपने घटक दलों के बीच सीट का बंटवारा होने की बात कही और आज उसके दूसरे ही दिन इंडिया गठबंधन ने भी अपने घटक दलों के बीच सीट के बंटवारे की बात कही है। इंडिया गठबंधन में हुए सीट बंटवारों के अंतर्गत कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों मिलकर 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी बचे 11 सीट इन लोगों ने अपने घटक दलों के लिए छोड़ा है। इंडिया गठबंधन में पूर्व के गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के अलावा इस बार वाम दल भी शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीट शेयरिंग को लेकर बताया कि दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग हो गया है और कांग्रेस तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के। हालांकि उन्होंने यह बात फिलहाल बताने से टाल दिया कि कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। साथ ही आरजेडी और वाम दल तथा अन्य घटक दल कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस बाबत हेमंत सोरेन ने बताया कि अभी सभी घटक दल के लोग नहीं आ पाए हैं, उनसे बातचीत नहीं हुए हैं और सबसे बातचीत होने के बाद पूरी जानकारी पत्रकारों को दे दी जाएगी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों दलों के हिस्से 70 सीटें आई हैं। इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात की घोषणा की। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक और सहयोगी इस बार शामिल हो रहे हैं। वाम दलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और चुनाव में उनकी भी प्रमुख भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हमने तय किया है कि राज्य की 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। शेष 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन ने हालांकि यह नहीं बताया कि कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमें हमारे कुछ और घटक दलों से अभी बातचीत करना है। कुछ घटक दल के नेता अभी नहीं पहुंच पाए हैं। उन सभी दलों से बातचीत के बाद बाकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और यह बता दिया जाएगा कि कहाँ से कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी।